यो वैभव, कैसे हो? चलो मैं विकास को कनेक्ट करता हूँ अपने साथ। हेलो नव्या। आई एम गुड। नव्या, आप कैसे हो नव्या? और लड़के कैसा है? सर आप देख पा रहे हो मुझे? अभी तो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा। देख रहे हैं? हाँ, तू मिस्टर इंडिया बन जाता बार बार। हेलो कृतिका। सर आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा, ये कैसा मैजिक है? तू मिस्टर इंडिया बन गया। चलो, आज इंडिपेंडेंट डे है तो मिस्टर इंडिया बन गया आज विकास। अभी इंडिपेंडेंस डे की काफी ढेर सारी मुबारक। और हेलो आज अनिकेत। का इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। ओके। विकास अब आ जा। कहाँ गायब है? यही हूँ सर। दिख तो नहीं रहा यार। कहाँ है? छोटा हो आप गया दिख क्या? रहे हैं? हाँ, अब दिख रहा है। और एक वैभव क्या कह रहा कैमरा स्विच है? कर लीजिए। हाँ। वेब के फोन जो है ट्राइपॉड पे लगाया गया है, तो इसमें आइडिया नहीं लगता कि किस साइड इसका कैमरा बैक साइड है या फ्रंट साइड है। सर एक बार इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि मैं खुद को देख नहीं पा रहा, तो अनईजी सा फील हो रहा है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? मैं मतलब एक खुद बार को डिस्कनेक्ट कर फिर मुझे रिक्वेस्ट भेज। ओके। जब तक वो आता है विकास, बाकी सबका भी हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे दिव्या। ओके, विकास आ गया। अब देख पा रहा है? चलिए सर, अभी भी प्रॉब्लम तो वही है लेकिन कोई बात नहीं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हो, बस यही प्रॉब्लम है, बस मैं खुद को नहीं देख। अच्छा, कोई बात नहीं, खुद को शीशे में देख लियो बाद में। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे वैभव। तो सर क्या इंडिपेंडेंस डे? बढ़िया रहा यार। और बाकी सबका कैसा रहा? तेरा कैसा रहा विकास? मेरा सर पीसफुल रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे मेरा स्टडीज में ही गया, बट ये है, हम्म। मुझे भी एक्साइटमेंट था आज रिजल्ट्स आएंगे और कौन इंडिपेंडेंट होने वाला है, किसको अभी और फ्रीडम के लिए जंग लड़नी है वीडियो लेवल के लिए, तो ये देखना है आज। हेलो प्रगति। ऑलमोस्ट आधे बच्चे आए हैं अभी विकास। आ जाने दो सर। वेट करें थोड़ी देर। हाँ सर, कोई बात नहीं। हम्म, तो सर आज आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना? सुना था यार, बट उस टाइम मैं शायद क्लास में था। ओके। तो हम्म, कोई तो पर अपडेट, बाद में थोड़ा बहुत। कुछ तो बाद में थोड़ा बहुत सुना था। कि क्या एक नया इंडिया
एक पिक्चर बनने वाली है हमारी इंडिया की। हम्म। तो आपको क्या लगता है, मतलब कितना सुधार होने वाला है, हमारा कंट्री अच्छी दिशा में जा रहा है? मतलब मेरा तो ये मानना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, डेवलप हो रहा है कंट्री। और उन्होंने, बढ़िया है यार। हाँ, उन्होंने एक बात बोली थी कि अब वो टाइम नहीं रहा कि चलता है या चलेगा। और हमें भी ये हम्म माइंड निकाल देना चाहिए कि हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत चेंज आ गया है। और हमें इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि वी आर डेवलप्ड कंट्री, और हम भी उन महान शक्तियों में आते हैं जो बाकी कंट्रीज आती है। हम्म। वही है, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, फिर कुछ भी टफ नहीं रहता, सब यस, आसान हो जाता है। आत्मनिर्भर तो भारत। चाहे वो देश हो या खुद एक इंसान हो, तो वो कुछ भी करना चाहता है वो आसानी से उसे हासिल कर सकता है। और देश तो बहुत बड़ा है यार, अपने देश की पॉपुलेशन जितनी है उतनी तो शायद कई देशों के मिला के ना हो। हाँ, अभी जब कोरोना का काउंट लिया जा रहा था तो योगी जी ने बताया था कि जितना यूपी का पॉपुलेशन है उतना तो यूनाइटेड स्टेट्स का है। पाकिस्तान का है, हाँ, अकेले पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का भी इतना ही है। तो इतनी पॉपुलेशन होते हुए इतना अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, तो काफी अच्छा काम हो रहा है कंट्री में। और जैसे आपने बताया कि आत्मनिर्भर इंडिविजुअल, तो हम्म। बीटीओ लेवल का भी तो यही है कि आप अपने लेवल को बीट करो, आप खुद आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल। और क्या लग रहा है, बच्चों ने लेवल बीट किया है या नहीं? सर, मतलब जजमेंट में मतलब ये हो रहा था कि सिर्फ एक दो नंबर की बारीकियां ढूंढनी पड़ रही थी कि इस बच्चे में ये गलती, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इतनी अच्छी की है फर्स्ट राउंड के बाद से। तो हाँ। और सबसे टफ किसका लगा, किसकी बैटल में लगा कि हाँ 19-20 का फर्क है, या बहुत टफ लगा? टफ, मैंने सर यहाँ सारा डाटा रिकॉर्ड कर रखा है। और इसमें जहां तक सबसे टफ जो जजमेंट रही है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो टाई टाई अप रहा है, वो नव्या और येशा का रहा है। कि उन दोनों अच्छा। का परफॉर्मेंस बिल्कुल एक सेम लेवल का था। और किसी के ग्रूव्स अच्छे थे, किसी के स्टेप्स में वेरिएशंस थी। तो इन दोनों के मार्क्स भी ऑलमोस्ट सेम ही दिए मैंने, और इनका जजमेंट थोड़ा टफ था। और एक जजमेंट और टफ था जो था महिमा का और प्राप्ति का। प्राप्ति। हाँ, हाँ। क्योंकि दोनों ने ही बहुत अच्छा किया था। और हम्म ढूंढना पड़ रहा था कि कहाँ कौन सी गलती इन्होंने की है। सो ये हम्म। बहुत टफ कंपटीशन रहा इस बैटल का। मुझे जो सबसे टफ लगा वो लगा लवीसा और जाह्नवी। उन हम्म, दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, लेवल जो था सेम था। बिल्कुल। बट कहीं मुझे जाह्नवी का जो था वो फील फैक्टर वो थोड़ा सा कम लगा, 1% कह सकते हो लवीसा के अकॉर्डिंग। हम्म। लविशा के परफॉर्मेंस में स्वैग काफी अच्छा लगा मुझे सर। जो एक अंदर हम्म स्वैग फील कर रही थी वो। और हो सकता है सर, हर आर्टिस्ट का एक सॉन्ग को फील करने का नजरिया अलग होता है। जैसे जानवी ने जो सॉन्ग स्टार्ट किया था वो एक एंटरटेनमेंट वे में उसने फील किया था। और वहीं लविशा की अगर हम बात करें तो उसने एक पूरा स्वैग के रूप में उसको फील किया था, जो अंदर से दिख रहा था। तो हर आर्टिस्ट का सॉन्ग करने का, फील करने का एक तरीका अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, वैभव और प्रकृति के बारे में क्या है? वह क्योंकि दो सॉन्ग सेम था जो दोनों का, और जो डांस फॉर्म थी वो बिल्कुल अलग थी दोनों की। ट्रांसफॉर्म तो थी। और इसमें सर मैं बताऊंगा कि वैभव ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया, एक बात तो बहुत, बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे याद है वैभव को मैंने लास्ट टाइम बोला था कि उसकी बॉडी बहुत टफ रहती है, बहुत टाइट रहती है, और स्टेप कहीं कहीं क्लीन नहीं आते। तो उस चीज वो चीज अब मुझे उसे ऐसा लगा है हाँ उसने उन चीजों पे वर्क किया है। और तो अच्छा लगा वो सब देख के। वैभव मुझसे भी गाइडेंस लेता था। तो जितने भी फ्री स्टाइल पॉपर्स हैं हमारे कंट्री के बेस्ट, जैसे किंग्स हम्म यूनाइटेड,
तो मैं उनको फॉलो करने के लिए उसको बोलता था, तो उसने फॉलो किया और काफी हद तक बॉडी में हार्डनेस को और रिजिडिटी को हटाकर एक फ्री स्टाइल और एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आया लड़का। और वहीं अगर बात करें इसके कंपटीटर प्रकृति की, तो सर प्रकृति ने भी जो सॉन्ग को फील किया है, मतलब एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गोविंदा फिर से वापस आ गए हैं, कि उसने बहुत ही हाँ, फील किया है। मजा आया था उसका देख के। हाँ, तो जब तक एक परफॉर्मेंस में सर देखकर मजा ना आए, तब तक डांस डांस नहीं लगता है। तो हम्म। फील फैक्टर काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा, निव्या क्या पूछ रही है ये? हाँ, सर, निव्या आपका काफी इम्प्रूव है। हाँ, इसकी एनर्जी में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और तो याद होगा, मैंने लास्ट टाइम जब लॉकडाउन बैटल का हमारा लाइव हुआ था, मैंने निव्या से भी बोला था उसकी बॉडी बहुत ढीली रहती है डांस करते हुए। तो उसने इम्प्रूव किया है उस चीज पे। हम और दोनों ने बात भी की थी शायद इस बारे में। मैंने उसका लास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज किया था, तो मैंने एक चीज और नोट की कि उसने स्टार्टिंग में क्लासिकल डांस सीखना स्टार्ट किया था। क्लासिकल हाँ। डांस बेसिकली एक फीमेल डोमिनेंट फॉर्म है जिसमें लाइट मूव्स होते हैं बेसिकली। तो कहीं हम्म उस फॉर्म से उसके अंदर एनर्जी की थोड़ी कमी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे वेस्टर्न को भी अच्छा पकड़ रही है, तो कर लेगी इम्प्रूव। हम्म। और जो हमारी सबसे छोटी लड़कियां थी, मुस्कान और भाविका। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, मतलब एक परफॉर्मेंस शायद कृति है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। कृतिका। हम्म। सर कृतिका। फराह खान। ये तीनों ये तीनों सेम एज के हैं, 5 ईयर ओल्ड। पर इनके डांस से लगता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना सर, फराह खान भी मतलब एक बार तो इनके आगे सर झुकाएगी कि मतलब इतनी छोटी सी उम्र में क्या लाजवाब सीखा है और किया है। हम्म। और मेन चीज ये देख कि इस टाइम उन्हें सीखने को मिल नहीं रहा। कोई टीचर नहीं है जो हाँ उन्हें गाइडेंस दे। खुद किया है। हम्म। तो ये दिखा रहा है कि हाँ वो अपना लेवल ना खुद इम्प्रूव कर रहे हैं उन चीजों को। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ट्रैक्स। खुशी हो रही है। याद है जब आपके पास एंट्रीज आई थी और जजमेंट के लिए जब आपने वीडियोस मुझे भेजी थी, तो जो उस गुड़िया का परफॉर्मेंस था जिसने आ रे प्रीतम प्यारे में डांस किया था, पूरा कृतिका। सेटअप लगा के पीछे और पूरा एक बॉलीवुड अंदाज में परफेक्ट परफॉर्मेंस बनाने की कोशिश की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो रियल सॉन्ग है उसका मूवी में, कहीं लग नहीं रहा उन्हें टक्कर दी है पूरी। बिल्कुल। अगर बस थोड़ी लंबी होती या इनफैक्ट सर फिर मूवी भी। आप अगर देखोगे तो जो वो ट्रायो लिया मूवी में, जो वो ट्रायो हम्म को इस तरीके से शूट किया कि उनकी हाइट कम दिखे और उनका कॉस्ट्यूम हम्म टाइप से बनाया गया। और अपनी हम्म गुड़िया को तो एडवांटेज था ही इस चीज का, हाइट कम थी, तो उसने हूबहू हम्म स्टेप्स कॉपी किए हैं। कुछ स्टेप्स शायद उसने ट्राई नहीं किए या हो नहीं पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेप्स उसने किए और काफी अच्छे किए। हाँ निव्या, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दो। टाइम होगा तो हम आपसे बात कर लेंगे। और अनिकेत और निकिता। अनिकेत सर, इनका जजमेंट भी मैं बता दूं, काफी टाई ब्रेकर सही रहा था, क्योंकि दोनों का लेवल लगभग ऐसा था, टक्कर का मुकाबला। हम्म तो निकिता का सर ऐसा है कि जो उसके पोर्शंस थे, उसके जो सेक्शंस थे परफॉर्मेंस के अलग अलग, वो हर पोर्शन एक पॉजिटिव, मतलब हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक पोर्शन आता था, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा था। उसने एक ही सॉन्ग में दो स्टाइल दिखा दी। हाँ, तो उस ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मिक्स जो यूज किया है, मुझे लगा हाँ। स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस ठीक जा रहा है, स्मूथ जा रहा है, लेकिन जैसे ही रीमिक्स वर्जन स्टार्ट हुआ और उसने हाँ। टटिंग की और उसने थोड़ी बी बॉइंग कंटेम्प्रेरी हर डांस फॉर्म के कुछ पोर्शंस लिए और बहुत अच्छे तरीके से किए। हाँ, अनिकेत का सही था बट बहुत छोटी परफॉर्मेंस थी। लेकिन सर हमने पहले ही बोला था। अनिकेत का भी एक हमने मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने जो सॉन्ग चूज किया था,
और हाँ। आई थिंक उसने चिपमंक्स का MP3 यूज किया था, जो यूट्यूब पे चिपमंक्स काफी फेमस वीडियोस निकालते हैं हर नए सॉन्ग के। तो एक वो यूनिक हम्म। मेरे को काफी अच्छा लगा। हम्म। अब अंशिका और कृति कृति। अंशिका और कृति, ओके। तो सर कृति का तो ऐसा था कि फील तो परफेक्ट था ही उसका, कृति का। और दूसरी बात, फ्लोर का जो उसने थोड़ा सा कोशिश की है स्टेबल करने की, क्योंकि उसका फ्लोर ऐसा लग रहा था स्लिपरी था थोड़ा, तो कुछ स्टेप्स उसके हो नहीं पा रहे थे, लेकिन उसका जो जज्बा था डांस करने का उसको पकड़ रही थी। उसने कभी भी परफॉर्मेंस के बीच में ऐसा नहीं होने दिया कि परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है। हालांकि फ्लोर थोड़ा स्लिपरी था, लेकिन उसने परफॉर्मेंस को हम्म। पकड़ के रखा। तो ये उसके हम्म। परफॉर्मेंस में एक अच्छी बात लगी मुझे। और रही बात सर अंशिका की, तो उसकी फिनिशिंग काफी अच्छी लगी मुझे। मतलब पहले से उसके हम्म। काफी और निखर के आए हैं। और बीच में थोड़ा सा एक सेक्शन ऐसा आया था जब ऐसा लगा कि स्टेप्स भूल रही है, लेकिन उसने भी परफॉर्मेंस को पकड़ के रखा। अब कौन बचा? आदि। और उसका पार्टनर कौन था आज अपोजिट? सक्लीन। सकलीन, हाँ। इसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ। लेकिन सर मेरे को इसकी वीडियो अभी भी याद है। इसकी वीडियो में भी काफी ह्यूमर्स थे। खिड़की के साइड में से कोई साउंड्स भी आ रहे थे। और इस लड़के ने भी काफी नए स्टेप्स ट्राई किए। हालांकि मुझे हम्म। इसको अभी ट्रेनिंग की कमी है, लेकिन इसके अंदर जो करने का जज्बा है सर, वो मतलब आदित्य को भी कहीं ना कहीं ये किसी लेवल पे टक्कर दे रहा था। वही है, अब जज्बा होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम सीखने को मिले या हम डांस क्लास जाएं तभी सीख पाएंगे। सर आप कोशिश जरूरी है। राघव को ले लो। राघव इस टाइम एक नामी सेलिब्रिटी है। उसने खुद का एक हम्म। फॉर्म क्रिएट किया। उसने हालांकि इंस्पिरेशन के तौर पे एनिमेशन डब स्टेप पहले बहुत सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, लेकिन उनको सीख के खुद का एक फॉर्म बनाना सर, और करते रहे, हम्म। तो ये बड़ी बात है सर। तो जरूरी नहीं है कि आप मान लो किसी डांस फॉर्म को सीख नहीं पा रहे या ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, आप खुद की एक फॉर्म भी बना सकते हो। और कहीं ना कहीं ये हम्म। स्क्रीन जो है, ये खुद की फॉर्म बना सकता है, क्योंकि ये नए नए स्टेप्स ट्राई करता है। जैसे इसने घुटनों के साथ जो स्टेप किया था, जैसे प्रभुदेवा करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। बेसिकली प्रभुदेवा के सारे स्टेप्स घुटने के ही होते हैं, और उसने भी उस टाइप का ही एक स्टेप बनाया जो मुझे काफी अच्छा लगा। और रही बात आदित्य की, तो आदित्य का परफॉर्मेंस एज यूजुअल पावर पैक रहता है। मतलब जैसे ही सॉन्ग स्टार्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है विकास। जी सर। अच्छा। हाँ, कहाँ पे थे? आदि पे। हाँ तो सर उसका परफॉर्मेंस एक पावर पैक परफॉर्मेंस होता है, नो डाउट। हम्म। आदि। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने परफॉर्मेंस देखा, और याद होगा हमने बोला था 2 मिनट की परफॉर्मेंस करनी, 2 मिनट की वीडियो सेंड करनी है। कुछ ने 1 मिनट की भेजी है, 1.5 मिनट की भेजी है, तो वो शायद ये चीजें सीरियसली लेते नहीं है जो हाँ। उनसे बोला जाता है। हम्म। तो है ना? कि फिर सर इसमें भी पॉइंट्स हम तो जैसे देख लेते हैं, तो उसी की वजह से पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हम्म। बताया कि नव्या और ये का परफॉर्मेंस था वो बराबर था। वो बराबर इसीलिए था सर क्योंकि नव्या के डांस मूव्स भी 5 और 6 और 7 ही थे, जितना सॉन्ग उसने लिया था छोटा पोर्शन। और सेम के हम्म। सीन था, उसने भी 5 और 6 स्टेप्स ही थे, और उसका परफॉर्मेंस भी छोटा ही था। हाँ, तो वही है। फिनिशिंग नहीं आती है कईयों के डांस में, मतलब फिनिशिंग देते ही नहीं। और प्राप्ति का मुझे अच्छा लगा, पर उसकी एनर्जी नहीं दिखती मुझे। फर्स्ट वाली परफॉर्मेंस भी किया था, तब भी उसमें ज्यादा इतनी एनर्जी नहीं थी। और दूसरा एडिटिंग, मैंने सबसे बोला था कि वीडियो एडिट नहीं करनी, पर प्राप्ति ने इस बार भी शायद वीडियो एडिट की थी। की थी सर। तो इन चीजों का
तो ये चीज बहुत नोट की जाती है, अगर जो चीज आपसे मना की जा रही है तो वो आप दोबारा करते हो। और मैंने प्राप्ति को लास्ट टाइम वार्निंग भी दी थी, तो उसने दोबारा से वो चीज दोहराई है। तो वो चीजें आपके पॉइंट्स पे और जजमेंट पे नोट की जाती है। पॉइंट्स पे भी। और सर जो वीडियो एडिटिंग होती है बॉलीवुड में क्या होता है, टेक्स लिए जाते हैं सॉन्ग के, तो उससे मेहनत कम हो जाती है इंसान की। ठीक है। और हमारे शो का मोटो है बीट योर। जैसे हम्म। अगर हम लाइव डांस शोज नहीं हो पा रहे, तो हम घर पे रह के भी एक टेक में ही क्यों नहीं परफॉर्मेंस करते, क्यों नहीं हम अपना बीट योर लेवल करते। वही है, अगर हम स्टेज पे भी करते हैं वहां बार बार तो टेक मिलेंगे नहीं हमें। और रुक रुक के तो करेंगे नहीं, अभी हम भूल गए तो हम दोबारा करते हैं। तो सेम ये भी कंपटीशन है। तो अगर वीडियो सेंड हो रही है तो वो पता चल जाती है कहाँ आपने एडिट की है वीडियो। और कुछ सर ये आदत जो बच्चों की खराब हुई है, ये टिकटॉक जैसे ऐप से ही हुई है। क्योंकि उसमें क्या होता है, 15 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो रहती है, उसमें बच्चा 5-6 स्टेप के ट्रांसफॉर्मेशन दिखा के ये सोचता है कि काफी मेहनत कर ली। तो टिकटॉक ने काफी माहौल खराब कर दिया था। और अब वापस यूट्यूब और अच्छे ट्रेंड में आ रहा है, तो पता लगेगा कि मेहनत क्या होती है। क्योंकि हम्म। जैसे आपने देखा होगा सर, बाबा जैक्सन जो टिकटॉकर था, फेमस था, अब वो यूट्यूब की वीडियोस डालता है तो 2 मिनट से ऊपर की वीडियोस उसकी भी नहीं होती। हम्म। क्योंकि क्योंकि यूट्यूब कंटिन्यू परफॉर्म करना आसान नहीं होता। अगर उनसे बोला गया 2 मिनट की तो वो 2 मिनट की करते ही नहीं है कोई भी। सर मुझे अभी भी याद है, ऐसा। जब मैंने डांसिंग स्टार्ट की थी, 9th क्लास में की थी, तब धूम 2 आई थी ऋतिक की। तो उसमें तो मुझे उस टाइम ये पता नहीं रहता था कि भाई बॉलीवुड के सॉन्ग्स जो है वो टेक्स में शूट होते हैं। और मुझे मस्ती मस्ती में सारा परफॉर्मेंस याद होता था, हम्म। सॉन्ग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो ऋतिक स्टेप करता था। तो वहां से वो स्टेमिना बढ़ना स्टार्ट हुआ। चल बढ़िया है। च- अब रिजल्ट सुना दे। बिल्कुल सर। क्योंकि कई बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, या हाँ वेट करे थोड़ी देर। सर, प्रगति को हंसी आ रही है। आई डोंट नो किस बात पे आ रही है। किस बात पे आ रही है? अब वो वही बताएगी, हमें क्या पता, हम भी हंस लेंगे। हमें हाँ, भी बता दो यार। वेट करना है बाकी बच्चों का। हम्म। या तो मैं ये वीडियो के दौरान ये ड्रिंक ले रहा हूँ। ये टॉनिक है सर, एक टाइप से। आप, अच्छा। ये मेरा मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड है तो। टिकटॉक वाली बात पे आई हो से हंसी। सर टिकटॉक से मैं बताऊं, लड़कों को का तो पता नहीं, लड़कियों के का लड़की। इसलिए हंसी आई है इसको। हाँ। मैं समझ रहा हूँ। कोई बात। हम्म। अच्छा। अभी काफी लोग नहीं आए हैं, 10 लोग कनेक्ट हुए हैं बस। ठीक है। अगर किसी को अभी कुछ पूछना है या उसमें उसे समझ नहीं आया हमने जिसमें जो कमी बताई है, तो वो अभी पूछ सकते हैं। थोड़ी देर वेट भी कर लेते हैं हम। सर हमारे सेकंड राउंड का एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। सर मेरे को लाइव भेज दो प्लीज। निव्या लाइव आना चाहती है हमारे साथ, पर निव्या आपको ही वहां से सेंड करनी पड़ेगी हमें रिक्वेस्ट। अच्छा। ठीक है, पहले उस पे आ जाते हैं कि इस राउंड में विनर कौन हुआ है। ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी वो पहले ही बता दिया था, जो भी विनर होगा उसे एक गेम चेंजिंग पावर दी जाएगी। ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में तो निकिता सिंह विनर थी, वो सीधा फाइनल राउंड में गई है। तो इस राउंड में कौन विनर इस राउंड में सर सबसे हाईएस्ट मार्क्स मैंने किसको दिए सर? है? और क्या महिमा। हाईएस्ट मार्क वाला स्टूडेंट हमारे
है इस वक्त? अभी तो नहीं है, वो नहीं है, महिमा नहीं है हमारे साथ जुड़ी हुई। कोई नहीं, ठीक है विकास, मैं स्टार्टिंग से, यस सर। ठीक है, बैटल वन से नाम लेने स्टार्ट करता हूँ, दो, एक नाम बताने, ठीक है। मुस्कान, भाविका। सर मुस्कान। मुस्कान, कृतिका, साहिब। कृतिका। अंशिका, कृति। अंशिका। ऐसा, निव्या। सर येशा और निव्या का मैंने बताया टाई ब्रेकर मार्क्स थे, तो हम्म। अभी मुझे ये याद नहीं है कि आपने कितने मार्क्स दिए और लाइक्स कितने थे। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, निव्या। ओके सर, ठीक है। मैं मार्क कर लेता यशिका तो अकेली ही थी, जो उसके साथ थे वो तो क्विक कर दिया था उन्होंने। हूँ। हाँ सर। लविसा, जानवी। सर जानवी। जानवी, अच्छा। सकलीन, आदि, आदित्य। अनडाउटेडली आदित्य। वैभव, प्रकृति। सर द इम्प्रूवमेंट बॉय वैभव। वैभव, प्राप्ति, महिमा। सर महिमा तो गेम चेंजर है सर, इसका तो नाम लेना अब ये हो गया कि अगर कोई गलती हमसे हो गई और कहीं हमने कोई कमी बातों में भी कर दी, तो हो सकता है गेम चेंजर के रूप में क्या पता हमारी जजमेंट की कुर्सी से। ठीक है। अनिकेत, निकिता। सर निकिता। ठीक, तो ये तो विकास के जजमेंट था, ठीक है, जो विकास को परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, विकास का अपना पर्सनल जजमेंट था। अब जो फाइनल जजमेंट है वो बता देते हैं, ठीक है। जो राउंड सेकंड में, बैटल वन में से फाइनल राउंड में जा रही है वो है मुस्कान, और जो सेकंड बैटल से है कृतिका, थर्ड बैटल से है कीर्ति, फोर्थ बैटल से है निव्या, फिफ्थ से तो ऐसा है ही क्योंकि वो अकेली थी, हम्म। एंड सिक्स्थ बैटल से है विकास, गैस कर कौन हो सकता है। जानवी और लविशा में से। हाँ, इनका बहुत टफ था, पता है, जजमेंट करना भी। और इनके जो लाइक्स थे ना, ऑनलाइन वोटिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। पता नहीं सर तो क्योंकि जो इनका लास्ट, बस 19-20 का फर्क है। क्योंकि मेरा काफी बिजी शेड्यूल था, तो मैं मेरी साइड ही देख पाया था। और हम्म, फिर भी गैस कर। सर हम्म, लविशा। हाँ, लविसा। आगे। आदित्य। हाँ, बैटल सेवन में सकलीन और आदि में से आदि, और बैटल एट में से, इसमें गैस कर, इसमें तो सर वैभव और प्रकृति। वैभव हाँ, जी। वैभव, हाँ। देन दिया सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, निकिता और अनिकेत, इनमें बता निकिता। अनिकेत। क्या लग रहा है। अनिकेत। हाँ, ठीक है, तो ये हमारे फाइनल राउंड में जा रहे हैं सब। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी क्वालिफायर्स को। अब
अभी कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोल, और तुम सब भी इतनी खुशियां मत बनाओ। हो सकता है अभी गेम पूरा चेंज हो जाए, ठीक है? क्योंकि जो गेम गेम चेंजिंग पावर है वो है महिमा के पास। और महिमा इस टाइम हमारे साथ है नहीं, कनेक्ट है नहीं, जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं इसमें ही बता देता हूँ सीधा सीधा कि गेम चेंजिंग चेंजिंग पावर है क्या। आवाज आ रही है विकास? आवाज आ रही है। मैं तो ये देख रहा था महिमा क्या पता आ गई हो। अच्छा, नहीं महिमा आई नहीं है अभी तक। अगर वो आ जाती तो सीधा उससे ही बता देता मैं। कोई नहीं। तो गेम चेंजिंग पावर ये है महिमा के हाथ में कि उसे चार नाम बताने, दो नाम बताने जो फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है? और दो नाम बताने जो अभी राउंड वन से और राउंड टू से बाहर हो चुके हैं, ठीक है? दो नाम, उसे ऐसे नाम बताने या तो उसे उनसे ऐसा लगता है हाँ डर है, जो फाइनल में पहुंच चुके हैं उनसे डर है, या वो फाइनल में नहीं होने चाहिए, दो नाम वो बताने हैं। और या फिर दो जो बाहर हो चुके हैं राउंड टू में और राउंड वन में, कि वो फाइनल राउंड में होने चाहिए। और सर तो उन आई हम्म, जो महिमा ने मार्क्स गेन किए हैं इस बैटल राउंड में सबसे ज्यादा एक विनिंग परफॉर्मेंस रही है। तो ये पावर भी आई थिंक उसे ही डिजर्व करती है, क्योंकि अ, उसको ये नॉलेज होगी कि कौन कंटेस्टेंट कैसा है परफॉर्मेंस वाइज। और क्योंकि वो एक बीटीओ लेवल की एक सही कंटेस्टेंट है, तो वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो मतलब रूल्स के अगेंस्ट हो। वो सही ही डिसीजन लेगी, इस पावर का अच्छा यूज करेगी। हम्म। और उसे वो दोनों नाम, वो चार नाम बताने हैं। तो उन दो दो के बीच में बैटल होगी, जो फाइनल में पहुंच चुके हैं और जो बाहर हो चुके हैं। और एक चीज मैं इसमें साफ बता दूं, इसमें एज का कुछ भी नहीं है कि छोटे हैं या बड़े हैं, क्योंकि हमने उसमें कोई एज नहीं बताई है कि इस एज के बच्चे के तक ही यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डांस कंपटीशन है, टैलेंट है, तो टैलेंट सभी एज में होता है। ऐसा नहीं है कोई किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। तो टैलेंट है वो, तो टैलेंट बच्चों में भी होता है बड़ों में भी होता है, और मेरे ख्याल से शायद बच्चों में ज्यादा है यस, इस टाइम पे। हाँ। बच्चों में ज्यादा है इस वक्त। हम्म। और एक चीज और बता दूं, और जो ये बैटल होगी इसके लिए आप जिसे भी वो नाम चूज करेगी उनके पास होंगे 3 दिन अपनी परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए और मुझे वीडियो सेंड करने के लिए, ठीक है? और जो जज करेंगे ना, वो ऑनलाइन वोटिंग होगी, ना विकास और मैं, हम भी जज नहीं करेंगे। वो जज करेंगे आप सब जितने भी पार्टिसिपेट किया है। आप सबको बताना है कि आपके साथ फाइनल राउंड में कौन होना चाहिए, राइट। राउंड वन के भी, राउंड टू के भी। और जो फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं आप सबको बताना है कि फाइनल राउंड में कौन डिजर्व करता है पहुंचना। और और सर वो आप कैसे बताएंगे? हाँ बोल विकास। से पार्टिसिपेंट्स या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो इस शो के नए फॉर्मेट से हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो कि ये पावर्स है ये। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इस चीज को देखते हुए बनाया गया है कि सभी एक टीम स्पिरिट में रहे, सब एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहे। और दूसरा, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ भाई वोट की वजह से कोई आगे गया है, तो उन्हें हो सकता है एक चांस मिल जाए। यस सर। वो महिमा से बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और महिमा को जो वीडियो मुझे सेंड करनी है वो करनी है आज ही। आज 12 बजे तक मुझे वीडियो सेंड कर दे, और आज ही सबको वो वीडियो मिल जाएगी। फिर कल से उनका वो डेज स्टार्ट हो जाएंगे। और यस। आप जिसके भी नाम आएंगे उनके पास बस 3 दिन होंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। और इसमें कोई चैलेंज नहीं है कि आपको ये सॉन्ग करना है या ये थीम है। आपके पास फ्री है, कुछ भी करो, कितने भी मिनट का करो, पर 1 मिनट का होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का होना चाहिए। तो जो बैटल होगी वो होगी जो टॉप 11 में पहुंच चुका है और जो बाहर हो चुके हैं, उन दोनों के बीच में बैटल होगी। तो राइट। वहां से आपका स्विच हो सकता है, या तो जो बाहर हो चुके हैं वो टॉप 11 में आ सकते हैं, जो टॉप 11 में आ चुके हैं वो बाहर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये ही टॉप 11 है। तो अभी गड़बड़ है थोड़ा सा मामला और मैं सबके साथ। एक अच्छा प्लस पॉइंट ये भी है, जैसे हमारे लॉकडाउन बैटल में क्या था कि कुछ कंटेस्टेंट सेकंड राउंड में बीमार पड़ गए थे, या फिर फाइनल राउंड तक भी उनके मन में ये था कि मैं और बेस्ट कर सकता था। तो अब इस फॉर्मेट से हर कंटेस्टेंट को ये बात क्लियर रहेगी कि उन्हें चांसेस मिले थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चांसेस मिले, और तभी जो जजमेंट आई है वो क्लियर आई। हम्म। और जिसे भी महिमा से कांटेक्ट करना है या कैसे भी करना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उसका नंबर दे दूंगा या आईडी बता दूंगा, उससे आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हो उससे पूछ के। सर आई थिंक उसे मतलब, चलो ठीक है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो वो डाल देगी वो आई थिंक बेस्ट मेथड रहेगा, ताकि वो सबको कन्वे हो जाएगा। हम्म। तो क्योंकि उसका डिसीजन उस पर ही छोड़ते हैं कहीं ना कहीं कि वो वो। एक पढ़ने लिखने वाली लड़की है, मतलब स्टडीज उसकी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए शायद वो इंस्टा वगैरह कम यूज करती है। तो एक वो वीडियो डाल दे जिससे सबको एक मैसेज कन्वे हो जाए कि वो इस पावर का क्या यूज करना चाहती है, और क्या आगे रहने वाला हाँ, वो आज मुझे 12 बजे तक वो वीडियो सेंड कर देगी। है। मैं बाकी सबको भी सेंड कर दूंगा वो वीडियो, कि उसने 4 नाम कौन से चूज किए हैं। फिर कल से ही उनका वो डेज स्टार्ट हो जाएंगे, 3 डेज। फिर वो अपनी वीडियो मुझे इन 3 दिन में सेंड करते हैं। और जो वोटिंग होगी वो इस आप सभी करेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो उनके नाम, और 2 ही नाम मुझे सेंड करने हैं कि आप जिसे चाह रहे हो कि वो फाइनल में पहुंचे। राइट। आपको बस वो 2 नाम मुझे सेंड करने हैं। तो आई और थिंक रही बात पॉइंट्स की, आपके स्कोर बोर्ड की, तो वो स्कोर बोर्ड अभी मेरे फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगा, तो आप अपने स्कोर देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, हमने कितने मार्क्स दिए हैं, आपका टोटल कितना हुआ है। तो वो आप सब देख सकते हो वहाँ तो अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है। और सर अभी मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा था कि नव्या कनेक्ट करना चाहती है आपसे, तो आप उसे रिक्वेस्ट भेजो या उसे बता दो कि कैसे रिक्वेस्ट कनेक्ट होगी, ताकि उसका कोई डाउट हो क्लियर हो जाए। पे। निव्या कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सर वैभव कनेक्ट होना हाँ। चाहिए। हाँ वैभव, हो सकते हो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो, तो मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा अपने साथ। तो आई थिंक सर इसके लिए मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, बट मैं स्टिल ठीक है। स्टिल लाइव से कनेक्टेड हूँ। आप लोग हम्म। कुछ भी query या कुछ भी कनेक्शन चाहो तो आई एम देयर। ठीक। और बाकी किसी को भी मुझसे बात करनी है या कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं अभी। तो मैं सेंड करता हूँ वैभव को। हेलो सर। हेलो वैभव, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। हाँ वैभव, क्या कुछ पूछना था? ये सर सर जैसे आपने अभी बताया महिमा के सुपर पावर के बारे में। हम्म। सर मैं जानता हूँ वो जो भी डिसीजन लेगी बिल्कुल करेक्ट होगा। पर सर हम्म। एक रहती है ना कंटेस्टेंट की उसमें कि यार अगर उसने अपने टफ कॉम्पिटिटर को हटा दिया, हालांकि जैसे आपने बताया बैटल होगा, अब बाई हम्म। चांस अगर उसने मेरा नाम लिया, सर मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी मेरे साथ कॉम्पिटिटर में होगा क्या वो मेरे से अच्छा नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकता है। पर सर अगर ये हुआ कि मुझे टफ कंपेटिटर समझा गया और जब अगर मेरा बैटल होता है उस बंदे के साथ और मैं हमने वीडियो भेजी
और सर अगर मुझे एज अ टफ कंपेटिटर के उससे अगर मेरी वीडियो अच्छी हुई और दूसरे को हटा दे, मुझे हटा दिया गया हो मेरी वीडियो अच्छी होने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है, बैटल होगी तो जो अच्छा होगा वही आगे जाएगा। और यहाँ पे मैं और विकास तो जज करेंगे नहीं, और यस ना सर, यस। लाइव ना ऑनलाइन कोई जजमेंट होगी। जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी हैं, वो ही सब अपना डिसीजन देंगे। यहाँ पे मेरा विकास का कोई रोल नहीं है, ना ऑनलाइन कोई वोटिंग होगी। जितने भी यस सर। कंटेस्टेंट हैं उनकी ही वोटिंग होगी। तो ये किसी के हाथ में नहीं है फिलहाल। ओके सर। तो जो सर जैसे, बेटर, जो अच्छा करेगा, जो भी अच्छा लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। ओके सर। सर इस पे लाइकिंग का कुछ नहीं होगा इसमें, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग तो सिर्फ हमारा वही नहीं, पार्टिसिपेंट्स को ये भेजेगा। नहीं, ये जो बैटल होगी इसमें कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। और ना हमारे कोई जजमेंट पॉइंट होंगे। तो बस जो बाकी कंटेस्टेंट होंगे वो मुझे दो नाम सेंड करेंगे जो उन्हें लगता है कि हाँ ये फाइनल राउंड में जाने चाहिए। तो जिसके भी वोट ज्यादा होंगे वो सीधे सीधे फाइनल राउंड में चला जाएगा। ओके। और सर एक चीज मुझे अपने पर्सनली डांस पे उसमें पूछनी थी। सर हम्म। एक्चुअली सर, मैं जो हूँ अभी, मैं पॉपिंग और टटिंग के लिए अब मैंने वर्किंग वर्कआउट करना शुरू करा है, उसका हम्म। कॉम्बिनेशन लाने के लिए। अभी जो मेरा मेन हम्म। स्टाइल है वो मैं फ्री स्टाइल और आइसोलेशन को कॉम्बो करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जिससे पॉपिंग और टटिंग भी आ जाए उसके लिए। हम्म। सर तो सही है, एक्चुअली, अच्छा कॉम्बिनेशन। सर मैं एक्चुअली जो टटिंग के लिए मैं जो ट्राई कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी जो मेन टटिंग में मेन होता है हमारे एंगल सेट होना, हम्म। सेटिंग्स का एंगल क्लियर होना। सर तो उसके लिए आप, मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेस के लिए पूछना चाहूंगा कि वो कैसे हो सकता है। उसके ना कुछ वार्म अप्स होते हैं, यस हैंड्स के सर। वार्म अप्स होते हैं, जिनसे शार्प होते हैं हमारे हैंड्स, मूव शार्प होते हैं। अगर आप सर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो वो आसानी से मिल जाएंगी ये चीजें। सर एक्चुअली मैंने अभी बेसिक्स, मैंने थोड़ा बेसिक्स करा है अभी अपने आप को प्रिपेयर, मैंने बेसिक्स में ला रहा हूँ उसे। तो सर अब जैसे मैं कर तो लेता हूँ, सर ये होता है ना कि एक क्रिएटिविटी आपकी दिखनी चाहिए। आपने एक बार बेसिक्स तो जान लिया, उसके बाद क्रिएटिविटी आप कैसे लाओगे, मेन बात आती है वहाँ। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी करने से आएगी। ठीक है। अगर आपको बेसिक आपको लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छे से आ गए, कि अब आप परफेक्ट हो उन बेसिक में, ठीक है, यस सर। तो वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और दूसरा सर होता है फील, कि यस जो सर। भी आप म्यूजिक प्ले करते हो, अगर आप उसे कितना फील कर पा रहे हो। ठीक है। फील पे ज्यादा डिपेंड होता है। बाकी क्रिएटिविटी इतना कि हाँ, अगर आप सोच के बैठोगे कि मुझे अब कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया करना है, तो वो यस शायद सर। नहीं आ पाएगी, वो क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी। ठीक है। तो बस आप अपने जो बेसिक है उसे पकड़ो, उसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिस दिन आपका हो जाएगा ना वो क्लीन, तो ऑटोमेटिकली वो आपका कुछ क्रिएटिव होता रहेगा, कुछ नया होता रहेगा। ओके सर। सर जैसे आपसे हम्म। पूछना चाहूंगा ऐसी, सर ऑन द स्पॉट डांस आपके सबसे बेटर है कि प्रिपेयर डांस बेटर है? दोनों में बहुत फर्क है। ऑन द स्पॉट जो होता है वो हमारा पूरा फ्री स्टाइल होता है, फील के ऊपर होता है। उसमें कई चीजें ऐसी हो यस। जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। ठीक है। यस। और जो प्रिपेयर होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो हम चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर एक स्टेप सही नहीं लग रहा तो दोबारा कर लिया, कुछ और कर लिया। तो उन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। पर मेरे हिसाब से जो प्रिपेयर होता है उसे हम बार बार चेंज कर सकते हैं, बार बार उसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आएगा। पर पूरा फील फैक्टर होता है, चाहे आप वो प्रिपेयर करो या फ्री स्टाइल करो। और कुछ पूछने में भाव? थैंक यू सर। ओके। सर ओके, वैसे वो मैं डिसीजन निव्या कब को तक आ अपने। जाएगा, डिसीजन हम्म। कब तक आ जाएगा उसका, महिमा का डिसीजन वीडियो वाला? आज आ जाएगा। आज मैं उससे बता दूंगा, अभी तो शायद वो कनेक्ट नहीं है मेरे साथ। तो आज मैं उससे बता दूंगा इसके लाइव के बाद। देन आज वो अपना डिसीजन बता देगी। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। अब मैं किसके साथ ज्वाइन करूं? निव्या। हाँ, निव्या के साथ कर।
हेलो हेलो सर। निव्या, हेलो कैसे हो आप? सर, ठीक हूँ। कुछ पूछना था आपको? यस सर, जैसा आपको पता है कि वो जो गेम पावर है वो हम्म। महिमा दीदी के पास गई है। तो अब वो हमें जज करेंगी कि मतलब वो 4 पहले सेट करेंगी 8 वीडियो डाल के कि कौन जा रहा है, उसके बाद हम लोगों को वो करना पड़ेगा। सॉरी निव्या, मुझे आपकी आवाज़ ना सही आपके साथ नेटवर्क क्लीन नहीं आ रहे। अब दोबारा आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि महिमा दीदी के पास गेम पावर है, तो हम्म। जब उनके पास वो गेम पावर है तो उनको आज वीडियो डालनी है कि कौन फाइनल है। तो वो अब जज करेंगे कि कौन होगा, और अगर उन्होंने हम लोगों को निकाल दिया तो हम लोग फिर क्या करेंगे। अगर मेरे को निकाल दिया तो मेरे को क्या करना होगा उस समय। अगर उन्होंने आपको निकाला, वो किसी का भी नाम लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है वो सीधा बाहर हो जाएंगे। उनके पास चांस है। उनकी 4 लोग का नाम लेगी वो, जो टॉप 11 में पहुंच चुके हैं। 2 नाम उनमें से लेगी, और जो बाहर हो चुके हैं राउंड 2 राउंड 1 में से 2 नाम वहां से लेगी। तो उन दोनों के बीच में बैटल होगी। जो टॉप 11 में पहुंच चुके हैं और जो बाहर हो चुके हैं, उन दोनों की बैटल होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसने नाम लिया एकदम शिफ्ट हो गए, उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा। तो उनके पास पूरा चांस है अपनी जगह बनाने का टॉप 11 में। तो जैसे सर, अभी वैभव भैया ने पूछा कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और अगर उन्होंने चूज किया और अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और तब भी निकाल दिया तो क्या होगा। ऐसे कोई नहीं निकालेगा। आपकी अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आप ऑटोमेटिकली फाइनल में जाओगे। ठीक है। ओके सर। हाँ, पर लेकिन उसके लिए सर मेरे आपको को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ। सर मेरे को जिस आपको एक ऐसी चीज पूछनी थी। जब से मैं दूसरे कंटेस्टेंट का डांस देखती हूँ तो मेरे को लगता है उन पर बहुत एनर्जी है, लेकिन जब मैं हम्म। अपना खुद का डांस देखती हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मेरे अंदर एनर्जी है। तो आप मेरे को हम्म। कुछ टिप बताइए जिससे मैं अपने अंदर एनर्जी लेके आऊँ। जैसे मैंने येशा का देखा, येशा नहीं, विकास भैया था, विकास भैया और निकिता दीदी का। तो देखिए, मेरे को उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी दिखी, जैसे जानवी थी और लविशा थी। तो सर आप मेरे को हाँ। बताइए, एक टिप दीजिए कि मैं अपने अंदर एनर्जी लेकर आऊं, क्योंकि पिछले वाले लॉकडाउन बैटल में आपने बताया था कि गाने को और फील करो, गाने को और सुनो जिससे तुम्हें वो फील हो। तो मैम हम्म। सर वो तो मैंने किया था, फील हुआ था, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं आई। जब तक आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते ना कि मेरे अंदर अब वो कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, तब तक ये मत मानो कि आ गई। जब तक आपको ये ना पूरा कंफर्म ना हो जाए, आपके अंदर भरोसा ना आ जाए कि अब मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे दिख रही हो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार आएगा, उतने ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे लॉकडाउन बैटल में मैंने आपको ये छोटी सी कमी बताई थी कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, स्टेप बहुत लूज आते हैं, ढीले ढाले आते हैं। तो वो आपको पता चला, आपने उस चीज पे वर्क किया, और अब बीटीओ लेवल में आए हो राउंड 2 में, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने उन चीज ऐसा पे मैंने वर्क आपको किया है। सेपरेटली मैसेज भी किया था कि मेरा एनर्जी है इस बार तो नहीं, तो आपने बोला था कि हाँ थोड़ा सा बेटर हुआ है पिछली हम्म। बार से। हम्म। तो जब तक अपने आप को आपका दिल नहीं बोले ना कि हाँ अब मैं अच्छा कर रही हूँ, तब तक आप प्रैक्टिस करते हो। ओके सर, थैंक इससे यू। अच्छा इलाज कुछ है ही नहीं। किसी के भरोसे मत रहो कि कोई आपको आके बताएगा ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर आपको खुद को वो कमी दिख रही है तो उन चीजों पे वर्क करो। अगर आपको दिख रहा है मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो जब तक वो आपको लगता नहीं है मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, तब तक आप प्रैक्टिस करो। ओके सर। ठीक है। हाँ। और कुछ पूछना है? यस सर, एक चीज। हाँ पूछो। हेलो हाँ पूछो निव्या। सर, जो आपने पिछली बार बोला था कि एकदम एडिटिंग नहीं करना है और उसके बाद उसको मीन्स 2-3 मिनट्स का ही रखना है, तो हम्म। सर मैंने एक चीज़ तो ध्यान में रखी कि 2-3 मिनट्स करना है, लेकिन मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग क्या ज़रूरी है डांस में, क्योंकि आपने कहा था कि अगर कुछ उस गाने का रीमिक्स हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन वरना एडिटिंग मत करना।
तो एडिटिंग तो नहीं की, पर अगर आप ऐसे कुछ बोलते हैं आगे करने के लिए तो एडिटिंग उसमें करनी होगी, वो मतलब ठीक रहेगा? वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या कैसे अच्छा लग रहा है। अगर आपको एडिटिंग करके अच्छा लग रहा है तो एडिटिंग करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सॉन्ग सर। एडिट कर सकते हैं, सॉन्ग एडिट करने में कुछ नहीं होता, पर वीडियो एडिट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। मतलब सॉन्ग का रीमिक्स। हाँ, वो आप एडिट कर सकते हो अपनी तरफ से। ओके सर, थैंक यू। पर ओके, बाय। बाय। ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है? ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया, या जो लेट आए हैं वो दोबारा पूछना चाहते हो? या कोई कनेक्ट होना चाहता है या बात करना चाहता है वो भी बता दो। मैं वेट करता हूँ 5 मिनट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा, निव्या रिजल्ट बता दिया मैंने। और बाकी जो आपके स्कोर्स हैं वो मैं अपने फेसबुक पेज पे अभी अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में, लाइव के बाद। जी हाँ, लवीसा बोलो। अच्छा, महिमा भी अभी जुड़ी है, ऐड हुई है हमारे साथ। लवीसा, आपके ना स्टेप कहीं कहीं पूरे नहीं आते, फिनिशिंग नहीं आती है। बाकी आप अच्छा करते हो, काफी अच्छा करते हो, और जो आपका फील है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। तो आपकी स्टेप ना कहीं आप आलस कर जाते हो पूरा करने में। मैं महिमा से के साथ एक बार ऐड करता हूँ, उसे भी बता दूं क्या करना है उसे। कहाँ गई, दोबारा गायब हो गई। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, लविसा। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन है ये मनोज? पहले तो अपना यार नाम बताओ, आप किसी और आईडी से लाइव आ रहे हो, मुझे नाम भी नहीं पता। हेलो आदि।
अच्छा, जाह्नवी। चलो जाह्नवी से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो हेलो जान जान हेलो हेलो जाह्नवी। जानवी। हेलो सर। कैसे हो? कैसे हो? सर ठीक हूँ। आप आप लेट लेट लाइव आए लाइव हो? आए हो? नो सर। अच्छा, अच्छा, कुछ सर। पूछना था? पूछना था। यस सर। हम्म, सर मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी है? आपको आपको इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट करनी करनी है कि है कि आपको आपके खेलनी है? खेलनी है? ओके सर। थोड़ा थोड़ा कम रह कम रह जाता है। जाता है। ओके सर। और और कुछ? कुछ? नो सर। बस? बस? यस सर। ओ, सर अपना और कोई? ठीक है, लगता है आप किसी को और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं आपके जो स्कोर पॉइंट है, स्कोर बोर्ड है, वो आपका मैं अपलोड कर देता हूँ अपने फेसबुक पेज पे। और जो महिमा की वीडियो है वो आज आ जाएगी, तो मैं आप सबको सेंड कर दूंगा। और जिसके भी नाम आएंगे उसके पास 3 दिन होंगे अपनी वीडियो सेंड करने के। और दूसरा, कोई चैलेंज नहीं है, आपको बस 2 मिनट की, 1 मिनट की वीडियो भेजनी है, या फिर 1 मिनट से ज्यादा की भी भेज सकते हो। क्या है निव्या? क्या प्रॉब्लम है निव्या? पूछो। अच्छा निव्या, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है? तो आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है? चलो, ओके। ये कौन है? विकास से एक बार हम ऐड कर लेते हैं विकास को। और विकास। आई थिंक सभी के डाउट्स क्लियर हुए। हम्म सभी के डाउट्स हो गए ऑलमोस्ट। निव्या का है, निव्या का मैसेज आ नहीं पा रहा है शायद। वो मुझे मैसेज कर लेगी बाद में, जो भी डाउट होगा। अभी जो कंटेस्टेंट बाहर हुए हैं वो डर गए हैं, मुझे थोड़ा लग रहा है कि जैसे वो आउट ही हो गए हो शो से। बट हाँ, है, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई इंटेंशनली आपको आउट करेगा। जो चीज सामने अच्छी दिखेगी वो अच्छी ही कहलाएगी। तो बहुत से डाउट्स मैंने देखे सर अभी लाइव में, वो यही थे कि कहीं ना कहीं डर था कंटेस्टेंट के मन में कि वो बाहर हम्म, हैं, और अगर मान लो जो पावर आई है, मतलब अगर